हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3 उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। भारतीय संविधान के गणतंत्रीय अवस्था से तात्पर्य है कि इसमें राज्य का प्रमुख कोई राजा या वंशानुगत तत्व नहीं होता है। राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को विलय पत्रों के द्वारा भारत में मिलाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 क में। संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में था और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संसद मिलकर बनती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जाकिर हुसैन 1967 से 69, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, के आर नारायण 1997 से 2002 और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। ये सभी जो है वो सामने सामने सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए सीट आरक्षित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 तथा एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है किसी भी राज्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनगणना। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 चरणों में। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लोकसभा के लिए। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के चयन के लिए किया जाता है और इसके तहत अधिक मत लाने वाला उम्मीदवार चुनाव में विजयी होता है। अगला प्रश्न है, वरीयता क्रम में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। भूतपूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम 5 होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका वरीयता क्रम 6 होता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसका वरीयता क्रम 7 क होता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसका वरीयता क्रम 9 क होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। भूतपूर्व राष्ट्रपति का वरीयता क्रम 5 होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का 6, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का 7 क और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 9 क होता है। नेक्स्ट है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में से कौन सा विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, यानी कि भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश भूमि समझौता से संबंधित है। नेक्स्ट है, गुजराल सिद्धांत संबंधित है, तो गुजराल सिद्धांत ये विदेश नीति से संबंधित है।
और गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंदर कुमार गुजराल ने 1996 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है, यह कथन लॉर्ड कर्जन का है और लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1905। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में हुआ था और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की निंदा की गई थी और राजस्व पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एका आंदोलन। उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत में 1921 से 22 में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन अवैध कर वसूली एवं मनमाने लगान वृद्धि के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। 1919 ईस्वी में एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वह पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। जर्मन शिल्पकार कॉलेन बाख के सहयोग से 1906 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी और गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब में किसके नेतृत्व में झंडा फौज का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चमनदीप। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में झंडा फौज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद समाप्त कर दिया था और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके मित्र राष्ट्रों के साथ नई संधि कर ली थी और इसी के बाद भारत में खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो गया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी.आर. दास ने। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था जिसके विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल आदि ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया था और सी.आर. दास ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू घोषणा को। उदारवादियों के द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा मॉन्टेग्यू घोषणा को दी गई थी। वहीं तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल की उपमा दी थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं योगेश चटर्जी ने कानपुर में किया था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जॉन मिल्डन हॉल। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था जो कि स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था और भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया था। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्नलिखित में से किसने प्रदान की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शाह सूजा ने।
बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति शाह शुजा ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर मौजूद थी और इसके तहत किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। अस्थाई बंदोबस्त ये ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर था और महालवाड़ी व्यवस्था ये 30% भाग पर था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर VKRV राव ने। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम बार आकलन दादाभाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में किया था, लेकिन राष्ट्रीय आय का प्रथम बार वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव ने 1931-32 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1786 का अधिनियम। 1886 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत ने। कांग्रेस समिति की बैठक 14 जून 1947 को दिल्ली में हुई थी और इस बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज में पहला विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ था और केशव चंद्र सेन ने इससे अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि देवेंद्रनाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। और इसके बाद फिर 1878 ईस्वी में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतारा को। डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दांडी यात्रा, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पूना समझौता, तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन 1927, दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना समझौता 1932। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेश विभाग से। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत ये विदेश मंत्री था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत का। महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद कराया गया था। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया था और इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये सही है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, ये भी सही है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ये भी सही है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी थे। और ज्योग्राफी के लेखक टॉलमी थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, राजवैद्य जीवक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिंबिसार से। राजवैद्य जीवक का संबंध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से था और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता कर ली थी तथा अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, लगभग 261 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपसंपदा। किसी व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षुओं के द्वारा अपराध को स्वीकार करने को परवन कहा जाता था। प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन तथा संघ की सभा के प्रस्ताव को नत्ति कहा जाता था। नेक्स्ट है, कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पुरुषपुर पेशावर। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम में शकों पर विजय के उपरांत व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण करवाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शेरशाह ने। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध के उपरांत राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली में। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया था और इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 ईस्वी में हुआ था और इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीर अली खान ने। पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, लेकिन कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था और पीर अली को 4 जुलाई 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बगान मालिक अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने को राजी हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25%। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के पश्चात तीनकठिया पद्धति की समाप्ति की गई थी तथा नील बगान मालिक अपनी अवैध वसूली का 25% वापस करने को राजी हुए थे। नेक्स्ट है, 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मजहरुल हक। 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसी भवन में बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और मजहरुल हक बिहार विद्यापीठ के कुलपति नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 1928 ईस्वी में।
1928 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ था, जहां बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी और प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा को। नेक्स्ट है फसल चक्र से आशय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। फसल चक्र का आशय है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि आधारित उद्योग। ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की थी और यह मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास शामिल है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में तथा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ यानी कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5475.05 किलोमीटर। भारत सरकार के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई 5475.05 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अक्टूबर 2018 को। बिहार सरकार के संचालित 7 निश्चय योजना में हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले ही अक्टूबर 2018 को पूरा कर लिया गया था। नेक्स्ट है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गरीबी उन्मूलन से। बिहार सरकार द्वारा संचालित जीविका परियोजना गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में विश्व बैंक के आर्थिक सहायता से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कितने क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 5473 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैमूर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन वाले 3 जिले कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा 7.84% है और कैमूर में 31.56% क्षेत्रफल पर वनावरण है और सबसे कम शेखपुरा में है 0.17%। अगला प्रश्न है सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष 2018 में। बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत 5 अगस्त 2018 को शुरू की थी और इस योजना का उद्देश्य शराबबंदी के बाद जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है उन्हें मदद करना था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से कौन से बैंक ने प्रारंभ किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एसबीआई ने। किसानों से संबंध को और मजबूत करने के लिए एसबीआई पटना मंडल ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक यानी कि WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्ष 2011-12 को। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, न्यूनतम। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 350 किलोवाट आवर है जो कि देश में न्यूनतम है। नेक्स्ट है भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, भारत में कपास के औसत उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख ये हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद, वी आकार की घाटी
ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। डेल्टा ये हो जाएगा समुद्र तट। और चाप झील ये हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, DABC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है। और माहे कर्नाटक, तो ये गलत है। माहे जो है वो केरल में स्थित है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। और इससे पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है और मिजोरम में 89.3% महिला साक्षरता दर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है, 92.1%। नेक्स्ट है, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर में। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है जो कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है और यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है तथा मेत्तूर बांध ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, DACB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशानबे और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। ये सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंद महासागर। ये सभी हिंद महासागर के द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सैंटोस। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है और साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं और फिर खारे पानी के घोल से पानी को वाष्पित कर नमक को एकत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बेरी, रिकेट्स और स्कर्वी से पीड़ित होता है यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है तथा स्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गन्ना और मक्का में। स्टिल्ट रूट ये गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में पारिस्थितिक असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, जंगलों की कटाई और अधिक प्लास्टिक का उत्पादन। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाहरी सतह पर। एक आवेशित चालक पर आवेश बाहरी सतह पर होता है। अगला प्रश्न है, पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलगम यानी कि म्यूकस। भोजन के पाचन में मदद करने के लिए पेट में HCl अम्ल का उत्पादन होता है जो कि अत्यधिक अम्लीय होता है और बलगम यानी कि म्यूकस जो है वो पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखता है।
नेक्स्ट है स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्टार्च। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। यीस्ट के अवायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और ऊर्जा पैदा होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में परागन का स्थानांतरण। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक। क्लिनिकल थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसकी सीमा मानव शरीर के तापमान के आसपास केंद्रित होती है, जो कि 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक होता है। नेक्स्ट है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि से। तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण कणों की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है एमसीबी का अर्थ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का अर्थ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और एमसीबी जो है वो सर्किट में करंट के ओवरफ्लो को रोककर उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है ईएनटी यानी कि कान, नाक और गला डॉक्टर उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। ईएनटी डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब मूल वस्तु के आकार से बड़ा होता है। नेक्स्ट है दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न है पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तांबा। सामान्यतः सोने के आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए आभूषण बनाते समय तांबा धातु उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट यानी कि पेट। पेट एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए बोतल और कंटेनर के निर्माण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आवृत्ति। ध्वनि की पिच को उसकी आवृत्ति से मापा जाता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उच्च पिच की, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि निम्न पिच वाली होती है। नेक्स्ट है समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पेरिस्कोप के निर्माण में। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप के निर्माण में, फेस मिरर में आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये रक्त के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जूल। जूल जो है वो कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, माइक्रोमीटर। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर होता है और इसे 10⁻⁻6 मीटर के रूप में लिखते हैं और 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाभिक के पास स्थित एक छोटा पिंड है और कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है और दोनों भाग विभाजित कोशिका के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मरकरी और कैडमियम। जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों के संचयन से संबंधित है
और मरकरी के कारण मीना माता, जबकि कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्षय रोग और निमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त यानी कि वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पक्षी। गर्म रक्त वाले जंतु अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं और बाहरी तापमान के बदलाव का इनके शारीरिक तापमान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाले जीव हैं, जबकि मछली वर्ग उभयचर तथा सरीसृप ठंडे रक्त वाले जीव हैं। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर यानी कि GHRF पैदा करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे सोमैटोक्रिनिन भी कहा जाता है, यह एक 44 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के अर्कुएट न्यूक्लियस से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। विकास एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है और कई पीढ़ियों में आनुवांशिक सामग्री में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताओं का संचय नई प्रजातियों का निर्माण करता है। 111 से 120 तक मैथ्स के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन उड़ाने को लेकर नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार मोहंती को। हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत के पूर्व लोकपाल अध्यक्ष थे। विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के विदेश सचिव हैं और परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के CEO हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में 38वां तथा 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रुनेई ने। अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रुनेई ने की है और वर्ष 2022 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है और इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। भगवंत सिंह मान ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप जारी किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सेबी के द्वारा। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार और KYC प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के अंत तक भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विक्रम-1। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो की मदद से अपना पहला रॉकेट विक्रम-1 को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सार्थक योजना। नई शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इटली ने। जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप का खिताब इटली ने दूसरी बार अपने नाम किया है और फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया था। नेक्स्ट है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इरेडा को।
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए वित्तीय संस्थानों में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सभी 10 क्षेत्रों के समूह ए के तहत गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह कथन सही है। समूह बी के तहत मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो यह भी कथन सही है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया और इस सूचकांक में 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया तथा 4 श्रेणियों में बांटा गया था और इस सभी क्षेत्रों में समूह ए में गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ और समूह बी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 85वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है और इसमें भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रीलंका। अक्टूबर 2021 में भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मित्र शक्ति थल सेना अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन किया और इसका आयोजन श्रीलंका के अम्पारा में किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। फरवरी 2022 में बांग्लादेश ने भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जापान में। 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया जाएगा और 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2024 में इटली में किया जाएगा और 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि कॉप 26 सम्मेलन में भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है, वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट है, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली में। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन इटली में किया गया और पहली बार भारतीय टीम ने पोलैंड को हराकर इसमें रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अंबुबाची मेला असम, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल, कंबाला उत्सव कर्नाटक और हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नीलमणि फुकन जूनियर को। वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यूके में। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन यूके में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एसबीआई के द्वारा। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है और इसके तहत युवाओं तथा पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल 2021 से 26 तक है और संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पाइथन 5। हाल ही में भारत ने 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया और डीआरडीओ ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। जी सतीश रेड्डी ये डीआरडीओ के महानिदेशक हैं और टीवी सोमनाथ ये भारत के वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट है हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डेम सैंड्रा मेसन। हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसन बनी है। अगला प्रश्न है डेमन गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द प्रॉमिस के लिए। डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑपरेशन आहट। आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है और यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए आरपीएफ के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।